हाय गाइस, वेलकम बैक टू ग्रोइंग विद अरियाना। आज मैं आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, एपिड्यूरल, और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रियल एंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले तो मैं भी यही सोच रही थी कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग तो हूँ कि पेन को नेचुरली मैनेज कर सकती हूँ, बट जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं और रियलिटी कुछ और होती है। तो वैसे ही डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपको एपिड्यूरल चाहिए या आप पेन मैनेज कर लोगे। तो मैंने थोड़े टाइम तक वेट किया कि मैं पेन मैनेज कर सकती हूँ, बट जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही थी तो पेन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो डॉक्टर को मैंने बोला कि मुझे एपिड्यूरल चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एपिड्यूरल एक बैक में इंजेक्शन लगेगा। तो बैक में इंजेक्शन सुन के मैं पहले बहुत शौक होगी कि ओ बैक में इंजेक्शन। तो क्योंकि पहले हमने सुन रखा है कि बैक में इंजेक्शन लगने के बाद हमारे बैक का जो पेन रहता है बैक में, तो वही चीज़ मेरे मन में चल रही थी। उस चीज़ को सोच के मैं बहुत शौक हो गई थी कि बैक में इंजेक्शन रहेगा लगेगा तो इन फ्यूचर कभी पेन ना हो। तो उन्होंने मेरे को जैसे समझाया, थोड़े उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो बताए कि लॉन्ग टाइम तक जो बैक में पेन नहीं रहता, बट जैसे 1 या 2 वीक के लिए बैक में पेन रह सकता है, और कुछ टाइम के लिए जैसे 1-2 घंटे के लिए आपकी लेग्स है जो नम रह सकती हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे चाहिए इंजेक्शन। तो जैसे ही इंजेक्शन लगा उसके बाद जो पेन है बिल्कुल ही कम, मतलब ख़त्म हो गया था, बट मुझे कॉन्ट्रैक्शन है जो फील हो रही थी। बट मैं मन ही मन में उस टाइम पे सोच रही थी कि जब मेरे पास हेल्प थी तो मैं क्यों नहीं ली तब से। क्यों स्टार्टिंग में मैं हीरो बन रही थी कि मैं मैनेज कर लूँगी। और उस टाइम एपिड्यूरल लेने के बाद मेरी बॉडी बिल्कुल ही रिलैक्स हो गई थी। तो मेरे को ये था कि हाँ, अब तो सिर्फ मैं अपनी बेटी का वेट करूँगी, रिलैक्स हो गई। तो ऐसा ही हुआ। और ऐसा नहीं है कि सभी मम का एक्सपीरियंस अलग रहता है, या कोई नेचुरली मैनेज कर लेती हैं बट कोई एपिड्यूरल लेता है। तो हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। आप भी अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, प्रोसेस वगैरह सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है तो वो सब कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद आप अपना डिसीज़न डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।